तो फाइनली यूपीएससी ने 2027 का ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और प्रीलिम्स की डेट है 23 मई 2027। हाँ, 23 मई 2027। मतलब आज से एग्जैक्टली लगभग 12 मंथ्स बचे हैं इस जर्नी के लिए। इस बार 24 मई को एग्ज़ाम है और अगले साल एक दिन पहले संडे आ रहा है तो 23 मई को है। और सच बताऊं, अब ये प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं लग रही है, अब ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन मैटर करता है और पूरे 12 मंथ्स रह गए हैं। और जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो आज से अच्छे से स्टार्ट कर दो। परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते करते टाइम मत निकालो। और मैंने भी बहुत निकाला है। सो आज से मैंने अपनी प्लानिंग बनाई है कि मैं इन 12 मंथ्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी और एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। और मैं जो भी अपडेट्स रहेंगे स्टडी रिलेटेड मैं शेयर करती रहूँगी। सो डेली स्टडी, स्ट्रगल्स, कंसिस्टेंसी, फेलियर्स, स्मॉल विंस, सब कुछ रियल। और आप भी यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट सीरियसली फ्रॉम टुडे। स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर अभी नहीं तो लेट हो जाओगे। सो फाइनली मैं भी सीरियस हो गई हूँ 2027 के लिए। एंड अभी मेरा मेन फोकस रहेगा जीएस, जो कोर्स सब्जेक्ट है उस पर। ऑप्शनल कंप्लीट करना है और मैंने डिसाइड किया है कि दिसंबर से पहले मुझे अपने जो कोर्स सब्जेक्ट है उसके मेंस और प्रीलिम्स रिलेटेड अच्छे से जितने भी उसके टॉपिक है, जो भी उसके सिलेबस है वो कवर करूं और आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूं। सो आज मैंने पॉलिटी पढ़ी थी और पॉलिटी के साथ मैंने एनसीईआरटी भी की थी। एनसीईआरटी मैंने पहले भी करी हुई है 2 बार, पर जब मुझे कई बार नहीं समझ आता लक्ष्मीकांत से तो मैं देख लेती हूँ एनसीईआरटी, नहीं तो मैं चैट जीपीटी से कर लेती हूँ, वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाता है। सो एनसीईआरटी भी, क्योंकि मुझे इसीलिए मैं एनसीईआरटी पर जाती हूँ क्योंकि वहाँ से लाइन टू लाइन एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस। सो वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और कई बार कन्फ्यूज़न रहता है तो बट दैट्स ओके। और इस जर्नी में कंसिस्टेंसी इज़ की। सो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है और इन 12 मंथ्स में कंसिस्टेंसी के साथ ही पढ़ाई हो सकती है। और साथ में आज मैंने ज्योग्राफ़ी भी की। सो ज्योग्राफ़ी भी चल रही है और करेंटली मैं पॉलिटी प्लस ज्योग्राफ़ी दोनों सब्जेक्ट के साथ लेकर चल रही हूँ। और सच बताऊँ तो इन्हें मैं जल्दी फिनिश करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट है और बाकी भी सब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो उसको करना है, इम्पोर्टेंट है। सो इनको करने के बाद मैं अदर सब्जेक्ट पर जाऊंगी। सो ऑप्शनल तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और नेक्स्ट 4 मंथ्स में मेरा टारगेट्स है ऑप्शनल को 0 से लेकर कंप्लीट सिलेबस, PYQs और उसके आंसर राइटिंग में देखूँ, उसको कवर करूँ अच्छे से। जितना भी मैं कवर करूँगी, आंसर राइटिंग करूँगी, सभी इस चैनल पर मैं शेयर करने वाली हूँ। और मैं पहले तो PYQs लिखूँगी सारे जितने भी हैं मेंस के, ऑप्शनल रिलेटेड तो मैं वो लिखने वाली हूँ। और नोट्स देखूँगी बाद में कि बनाना है या नहीं। मेन फोकस मेरा रिवीजन पर रहने वाला है। और जो मेरा ऑप्शनल के रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो वहाँ से करने वाली हूँ। सो फोकस रहेगा कि जितना मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं पढूँ और प्रीलिम्स के साथ भी, क्योंकि दिसंबर के बाद मैं तो प्रीलिम्स भी ही स्विच करने वाली हूँ। वैसे तो इंटीग्रेटेड ही अप्रोच रहने वाला है, बट आंसर राइटिंग रहेगा, इसीलिए मैंने मेंस का बोल रही हूँ।
सो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी पहले, बट मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा बोरिंग लग रहा था और कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। सो मैंने उसको छोड़ दिया और इन दोनों को साथ में लेकर चल रही हूँ। और अभी प्लान ये है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करूँ अच्छे से। और 2020 मई है आज, और 2 मंथ में मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी को फुल कवर, मतलब ज्योग्राफी को मैं फुल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सारे जितने भी है ज्योग्राफी में वो मैं कवर कर लूँ और अच्छे से कवर करूँ ताकि मेरे को टिप्स पर रहे, कोई भी पूछे तो मैं झट से बता सकूँ। सो ऑनेस्टली थोड़ा टाइट तो है, बट करना ही है क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट निकल रहा है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। सो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला है। सो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो जल्दी से स्टार्ट कर दो, अपना पूरा रिवीजन नोट्स बनाना अच्छे से। सो यस, नो मोर वेटिंग फॉर परफेक्ट मूड और परफेक्ट टाइमिंग, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट है। और मैं डेली अपने स्टडी अपडेट्स शेयर करूँगी। अगर आप यूपीएससी 2027 प्रिपरेशन कर रहे हो देन लेट्स स्टे कंसिस्टेंट टुगेदर, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलो बाय।